हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आज के वीडियो में हम 8 कली के लहंगे की सिलाई करना सीखेंगे। कटिंग का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, ये है मेरे पास मगजी का कपड़ा और ये है कमर पट्टी का कपड़ा, जिससे हम रख लेंगे साइड में। फिर देखिए, ये है 4 कली और ये है 4 कली, क्योंकि जब हम कलियों की कटिंग करते हैं तो हमारे 2 भाग में 8 कलियों की कटिंग होती है। फिर देखिए, स्टिचिंग करने के लिए हम 1 कली इन 4 कलियों में से लेंगे और 1 कली हम इन 4 कलियों में से लेंगे। तो इसी तरह से हम 8 कलियों की सिलाई करेंगे। फिर देखिए, ये जो कली का भाग है ये हमारा सीधा भाग। देखिए, सीधा जो भाग होता है कली का वो खिंचता नहीं है इस तरह से। और नीचे की साइड कली जो कपड़ा है वो मिस प्रिंट है और ऊपर की साइड डार्क प्रिंट है, यानी नीचे की साइड कपड़ा उल्टा है और ऊपर की साइड सीधा है। उसके ऊपर हम उरेब कली को उल्टा रखेंगे। ये देखिए, उरेब कली इस तरह से खिंच जाती है, बल्कि सीधी कली हमारी खिंचती नहीं है। तो ये देखिए, जो सीधी कली का जो कली हमारी सीधी है उसके ऊपर हम उरेब कली को कुछ इस तरह से रखेंगे, यानी हम 1 कली उरेब की सिलाई करेंगे और 1 सीधी कली की, और 1.25 इंच का मार्जिन लेते हुए हम कलियों की सिलाई करेंगे। और जो हमारी सीधी कली है, जो कली की सीधी साइड है वो आपको नीचे की साइड रखनी है और उरेब साइड ऊपर की साइड रखनी है। अगर आपने उरेब कली नीचे की साइड रखी तो आपकी कलियाँ में बेलन आ जाएगी, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और जो हम सिलाई लगाते हैं कलियों पर वो आपको एकदम फोल्डिंग के एकदम किनारी पे लगाना है, कुछ इस तरह से। ये देखिए, और इस तरह से कलियों में फोल्डिंग करने से हमारी कलियों में मजबूती आ जाती है और कपड़े का जो धागे कुचड़े वगैरह जो भी होते हैं वो बाहर की साइड नहीं निकलते और अंदर से भी हमारी कलियों में अच्छी फिनिशिंग आती है। तो इस तरह से आपको कलियों की सिलाई करनी है। और जब आप कलियों की सिलाई करें तब आपको कलियों का कपड़ा खींचना नहीं है, यानी आपको कपड़े को बिल्कुल भी नहीं खींचना है। अगर आपने कपड़े को खींचा तो आपकी कलियों में खिंचाव आ जाएगा, यानी आगे की साइड से आपकी कलियाँ खींची खींची सी लगेगी और पीछे ये कलियों के जॉइंट में भी बेलन आ सकता है। तो आप कलियों को बिल्कुल भी ना खींचे। फिर देखिए, ये जो कली थी ये हमारी सीधी थी और ये जो उरेब कली है वो इस तरह से कली बाहर की साइड निकल जाती है। तो इसी तरह से आपको सारी कलियों में इसी तरह से हम सारी कलियों की सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए, ये कली भी हमारी नीचे की साइड सीधी कली है, यानी सीधी साइड कली की जो वो हमने नीचे रखी है और इसके ऊपर रखेंगे हम उरेब कली को। और कपड़े का जो सीधा भाग है वो दोनों ही अंदर की साइड है। इसी तरह से फोल्डिंग करना है और एक फोल्डिंग के किनारे पर सिलाई लगानी है। कपड़े को बिल्कुल भी नहीं खींचना है, एकदम हल्के हाथों से आपको सिलाई लगानी है। अब देखिए, ये जो हमारा उरेब कपड़ा निकल रहा है वो आपको ध्यान रखना है कि हमारी सारी कलियों में एक जैसा निकले, कहीं कम या कहीं ज़्यादा नहीं निकालना है। आपको एक जैसी कलियों की सिलाई करनी है। फिर इस तरह से हम 2-2 कलियाँ करके कलियों की सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, सब कलियों में हमारा इस तरह से उरेबपन निकल जाता है, उरेब वाली कली का। फिर देखिए, आगे इसकी साइड से भी आप कलियों की फिनिशिंग देख सकते हैं। हमारी कलियों में बिल्कुल भी खिंचाव भी नहीं है और बिल्कुल बेलन वगैरह भी कुछ भी नहीं आ रहा है। अब इसके ऊपर हम दूसरी 2 कलियों को रखेंगे और फिर इन 4 कलियों को जॉइंट लगाएंगे। तो देखिए, कलियों का जो हम जॉइंट करते हैं उसका तरीका सभी कलियों में सेम होता है। तो इसी तरह से आपको 8 कलियों का जॉइंट करना है। मैं आपको पूरा डिटेल में इसलिए बता रही हूँ कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। फिर देखिए, ये 4 कलियों की हमने सिलाई कर दी, यानी दोनों भाग की 4 कलियों की हमने सिलाई कर दी। अब इन 4 कलियों के ऊपर हम दूसरी जो 4 कलियाँ हैं उन्हें रखेंगे और इसकी भी हम सिलाई करेंगे, यानी अब हमारा लहंगा हम गोल कर देंगे। अब देखिए, हमने 8 कलियों की सिलाई कर दी। अब हमारे लहंगे में बाकी है सिर्फ साइड की सिलाई। ये देखिए, इस तरह से हमने 8 कलियों की सिलाई कर दी है। अब हम कलियों में लास्ट की यानी लास्ट के साइड की सिलाई करेंगे। ऊपर से आपको 3.5 या 4 इंच तक कपड़ा छोड़ देना है लहंगे के काप के लिए, जिससे लहंगा पहनने में आसानी रहेगी। और फिर मशीन को थोड़ा आगे पीछे कर लेना है, जिससे हमारी सिलाई में मजबूती आ जाए। और फिर इसी तरह से जैसे हमने दूसरी कलियों की सिलाई की थी वैसे ही आपको इस साइड के जॉइंट की सिलाई भी कर लेनी है। उरेब कली को बिल्कुल भी नहीं खींचना है, नहीं तो आपकी कलियों में खिंचाव सा आ जाता है। फिर नीचे से हम 2 इंच तक कपड़ा इस तरह से कलियों का छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम मगजी को लगाएंगे।
ये देखिए कुछ इस तरह से। अब हम तैयार करेंगे मगजी को। तो मगजी कटिंग स्टिचिंग में मेरा अलग से वीडियो आप जाके ज़रूर देखिएगा। मगजी का कपड़ा जो उल्टा कपड़ा वो है नीचे की साइड और सीधा कपड़ा है ऊपर की साइड। और सामने हम मगजी को भी इसी तरह से मिलान करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। ये देखिए इस तरह से आपस में आपको मगजी को मिलाना है और फिर ये जो सामने वाली मगजी है उससे आपको इस मगजी पर पलट लेना है उल्टा। और ये जो तिरछा हिस्सा है वो आपको बाहर की साइड रखना है, यानी मगजी पे जहाँ से हमारा कपड़ा मिलता है दोनों मगजी का, नीचे की और ऊपर की मगजी का, वहीं से आपको सिलाई को लगाना है। ये देखिए कुछ इस तरह से। फिर आपको नाखून से एकदम अच्छे से प्रेस कर लेना है जिससे हमारा जॉइंट एकदम अच्छे से जम जाए, क्योंकि बिगनर्स के जॉइंट पर फिनिशिंग नहीं आती, तो इस तरह से नाखून से प्रेस कर ले जिससे हमारा कपड़ा एकदम अच्छे से जम जाए। और इसी तरह से हम सारी मगजी पर जॉइंट लगा लेंगे। फिर जहाँ से हम मगजी को लगाना स्टार्ट करेंगे वहाँ पर आपको मगजी को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। देखिए कुछ इस तरह से। फिर यहाँ से हम मगजी को लगाएंगे। तो सबसे पहले आपको एक बार मगजी को इस तरह से जमा के देख लेना है कहीं हमारे मगजी पर बेलन वगैरह तो नहीं है। तो जो हमारे मगजी का फर्स्ट जॉइंट होता है वहाँ से आपको इस तरह से मगजी को जमाना है, क्योंकि देखिए हमारे पहले ही जॉइंट में अगर बेलन आ गई तो पूरी मगजी में बेलन आ जाएगी। तो आप इस तरह से एक बार अच्छे से जमा के देख ले कि हमारी मगजी में कहीं पर बेलन तो नहीं आ रही है, नहीं तो फिर आप उस हिसाब से मगजी को जमाएं अगर बेलन आ रही हो तो। फिर कपड़े के हिसाब से गुणे की मैचिंग करके हम गुणे की कटिंग करेंगे 1.25 इंच की चौड़ाई में। तो इस तरह से आपको 4-5 पट्टियों की कटिंग कर लेनी है। और गुणे की जो चौड़ाई रखेंगे वो रखेंगे 1.25 इंच की। गुणे की थैली कैसे बनाते हैं उसका वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर देखिए इस तरह से गुणा रखना है और गुणे के बीचों बीच आपको सिलाई लगानी है। जब आप मगजी पर गुणा लगाएं तो आपको गुणे का कपड़ा खींचना है, मगजी का कपड़ा नहीं खींचना है। अगर आपने मगजी का कपड़ा खींचा तो मगजी आपकी खींची खींची सी लगेगी। सिर्फ आप गुणे का कपड़ा खींचे, क्योंकि गुणे में कड़प होती है। तो अगर आप गुणे का कपड़ा नहीं खींचेंगे तो आपके गुणे में बेलन आने की शिकायत आ सकती है। तो हल्का सा गुणे का कपड़ा खींचे। तो इसी तरह से देखिए मैंने पूरी मगजी को बना लिया है। और नीचे की साइड जब हम मगजी लगाएं तब आपको जो कपड़ा लेना है वो जो आपको सिलाई लगाना धागा लेना है वो आपको थोड़ा अलग लेना है। अब हम कलियों का टेरा निकालेंगे, तो इस पर भी मेरा अलग से वीडियो आप जाके ज़रूर देखिएगा। फिर देखिए इस तरह से आपको दोनों कलियों के जॉइंट को आपस में मिलाना है। ये देखिए कुछ इस तरह से। ध्यान रहे आपको कलियों की सिलाई को नहीं काटना है, सिर्फ आपको जो उरेब कपड़ा है उसे ही निकालना है। फिर इस तरह से आपको इस कली से इस कली तक आपको इस तरह से सीधा निशान लगाना है। कलियों की सिलाई को बिल्कुल नहीं काटना है, सिर्फ उरेब कपड़ा है वहीं पे आपको इस तरह से निशान लगाना है। अगर आपने कलियों की सिलाई काट दी तो आपका लहंगा छोटा हो सकता है, तो इसलिए कलियों की सिलाई ना काटें। फिर इस तरह से सीधा निशान लगाने के बाद आपको कर लेना है कलियों की कटिंग। तो इस तरह से हम लहंगे में गोलाई देते हैं। इस पर मेरा अलग से वीडियो भी है, बिगिनर्स के लिए अलग बनाया मैंने और इस तरह से कटिंग करना अलग बनाया है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में दोनों ही वीडियो की लिंक मिल जाएगी। फिर देखिए इस कली से वापस अगली जो एक कली है वहाँ तक आपको दोनों कलियों का मिलान करना है। ये देखिए कुछ इस तरह से। देखिए इस तरह से आपस में दोनों कलियों को मिलाना है और फिर से इसी तरह से निशान लगाना है और एकदम बराबर सिलाई कर लेनी है। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो इसी तरह से हम पूरे लहंगे में टेरा निकाल लेंगे। देख कलियों को आपको बिल्कुल नहीं काटना है, नहीं तो आपका लहंगा छोटा हो सकता है।
फिर हम मगजी को लगाना स्टार्ट करेंगे, यानी यहाँ से जहाँ से हमने कपड़ा छोड़ा था मगजी के लिए, वहीं से हम मगजी को लगाना शुरू करेंगे। तो पहले आपको नाखून से थोड़े घुने को प्रेस कर लेना है, जिससे आपका घुना एकदम अच्छे से जम जाए। फिर थोड़ा मगजी आपको आधा इंच बाहर की साइड रखना है और फिर यहाँ से सिलाई लगाना है। तो आपको लहंगे का सिर्फ 1/2 इंच तक ही कपड़ा आपको सिलाई में लेना है, और जो हम मगजी पर सिलाई लगाएंगे वो हम लगाएंगे बाहर की साइड। अगर आपने सिलाई अंदर की साइड लगा ली तो आपकी गुना दब जाएगा, तो आपको गुणे की सिलाई बाहर की साइड लगाना है, यानी जिस साइड हमने मगजी की फोल्डिंग के लिए कपड़ा छोड़ा है उस साइड। ये देखिए कुछ इस तरह से आपको पूरी मगजी को लहंगे पर लगा लेना है। और ये देखिए कपड़ा आपको सिलाई में सिर्फ इतना लेना है लहंगे का, या तो आधा इंच ले या फिर 1/2 इंच तक। अगर आप बिगनर्स हो तो आधा इंच सिलाई में ले कपड़ा, और अगर आप बिगनिंग स्टेज पर नहीं हो तो आप 1/2 इंच तक भी कपड़ा सिलाई में ले सकते हैं। फिर हम 3 सिलाई से ही मगजी को कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए जो फोल्डिंग का कपड़ा है वो आपको इस तरह से नीचे की साइड डालना है और सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से फिनिशिंग हमारी 4 सिलाई से लगाओ या 3 सिलाई से फिनिशिंग हमारी सेम आती है। देखिए कुछ इस तरह से। बस आपको कपड़े को थोड़ा लूज़ नहीं रखना है। अगर आपने लहंगे के कपड़े को लूज़ रख दिया तो जो लहंगे का कपड़ा है वो हमारा घुने की साइड ऊपर की साइड चढ़ जाता है और आप आगे से हमारा कपड़ा लूज़ दिखता है। तो ध्यान रहे आपको लहंगे के कपड़े को थोड़ा खींचते हुए रखना है। देखिए इस तरह से आप फिनिशिंग आप देख ही सकते हैं, फिनिशिंग एकदम अच्छी आई है हमारी। तो इसी तरह से हम पूरे मगजी पर फिनिशिंग सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए गुणे से गुणा मिलाना है आपको। देखिए कुछ इस तरह से, और साइड के जॉइंट को कंप्लीट करना है। और फिर आगे पीछे कर लेना है आपको धागे को, जिससे हमारी सिलाई में मजबूती आ जाए। अब देखिए फिनिशिंग आप देख ही सकते हैं घोड़े की। अब हम लगाएंगे सिलाई के ऊपर की नेफा पट्टी, लहंगे के ऊपर की कमर पट्टी। तो सबसे पहले हम चाक के लिए लहंगे के को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, यानी कलियों को इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से फोल्ड करने से हमारी कलियों के चाक बन जाते हैं। और फिर करेंगे नेफा पट्टी को फोल्ड। जो भी धागे वगैरह हो एक्स्ट्रा वो आप कटिंग कर लें। फिर आगे से हम नेफा पट्टी को भी फोल्ड कर लेंगे। फिर देखिए अब हम जो लहंगे का कपड़ा है उसे भी उल्टा रखेंगे और ऊपर की साइड नेफा पट्टी को भी उल्टा रखेंगे। फिर देखिए ये जो हमने नेफा पट्टी पे जॉइंट लगाया था, इस जॉइंट में हमारी 2 कलियां आएगी। तो ये देखिए इस तरह से आपको जो कलियां होती है उसे आपको इस तरह से आगे की साइड कर लेना है, जिससे हमारे लहंगे में कलियां खींची खींची सी नहीं लगेगी। और इस तरह से हमारा जो जॉइंट है वो भी हमारा बराबर आ जाएगा। देखिए कुछ इस तरह से, यानी एक कट में हमारी 2 कलियां आती है। अब देखिए हमारा बीच का जॉइंट और नीचे की कली भी एकदम बराबर आ चुकी है। अब हम लगाएंगे इस पर नेफा पट्टी को पलटकर फिनिशिंग सिलाई। तो ये देखिए आधा इंच तक आपको नेफा पट्टी को पलटना है, और नेफा पट्टी की जो चौड़ाई रखेंगे वो रखेंगे कम से कम 1.25 या 1 इंच। 1 इंच से कम आपको नहीं रखनी है, नहीं तो आपके लहंगे में फिटिंग नहीं बैठेगी। फिर इस तरह से एकदम अच्छे से आपको नेफा पट्टी को फोल्ड करते हुए फिनिशिंग सिलाई लगानी है। और जब आप नेफा पट्टी को फोल्ड करें तब आपको नेफा पट्टी का कपड़ा नहीं खींचना है, आपको लहंगे का कपड़ा खींचना है, नहीं तो नेफा पट्टी में बेलन आ सकती है।
नेफा पट्टी के कपड़े को बिल्कुल भी ना खींचे, लूज रखे हाथ को। और लहंगे के कलियों के कपड़े को खींचे, यानी लहंगे की कलियों को खींचना है, जिससे आपकी नेफा पट्टी में बेलन नहीं आएगी और खिंचाव भी एकदम अच्छे से आएगा। और फिर इसी तरह से हम लहंगे पे एक फिनिशिंग सिलाई और लगा लेंगे, जिससे हमारी लहंगे की जो कमर पट्टी वो एकदम अच्छे से दब जाएगी। और फिनिशिंग आप देख ही सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।